दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के बारे में। अगर आप टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, एलईडी टीवी खरीदने जा रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी लोग जाते हैं खरीदने के लिए सबसे पहले माइंड में यही होता है सिर्फ और सिर्फ साइज, कि उसका साइज क्या होना चाहिए। साइज देख करके ही मेन, उसके अलावा बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितना जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। बहुत ज्यादा करेंगे तो वो स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड एलईडी टीवी है, इतना देख लेते हैं, समझ लेते हैं बस, लेकिन बाकी क्या चीजें हैं उसके बारे में जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक गलत टेलीविजन जो है आप बाय कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्निकल लेकिन बहुत ही आसान भाषा में, जो आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप भी टेलीविजन बाय करने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दिया करें। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि सबकी तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली नए जमाने में टीवी खरीदते वक्त कलर वॉल्यूम, HDR रिफ्रेश रेट, HDMI कनेक्शन और HDR को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। कोई भी आगे अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है आपके घर, आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो टेक्निकली जाना चाहेगा तो वहां पर जो है उसकी कमी उसको खलेगी। आप लोगों में से कई लोगों की विश लिस्ट में एक प्रीमियम टीवी खरीदना अवश्य शामिल रहता है हमेशा फ्यूचर में, कि एक अच्छा सा टीवी हम जरूर खरीदेंगे, यह हर कोई सोचता है। जब नया टीवी खरीदने की बात आती है तो अधिकतर लोग दो चीजें जरूर ध्यान रखते हैं। एक तो टीवी का आकार कितना है, यानी उसका साइज कितना है, और उसकी कीमत क्या है, ये दो चीज विशेष करके ध्यान देते हैं। लेकिन आजकल जो है 4K वाली जो क्वालिटी है इसकी बहुत ही ज्यादा अधिक मांग हो गई है, क्योंकि कस्टमर जो है 4K के बारे में बहुत ही ज्यादा जानने लगा है और उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा है। लेकिन इसके अलावा जो साइजेस है वो भी, या इसके अलावा 4K है वो भी, बाकी क्या क्या चीजें ध्यान रखना, किस हिसाब से आपको लेना चाहिए, उसका टेक्निकल ज्ञान थोड़ा सा आपको जरूर होना चाहिए। आइए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले साइज का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो चलिए, टीवी खरीदते वक्त उसकी स्क्रीन साइज टीवी का बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, लेकिन हो सकता है आपकी पसंद और आपके घर का जो साइज है एक दूसरे के विपरीत हो। यानी टीवी उसी साइज का लेना चाहिए जो आपके ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम के हिसाब से सेट बैठता हो। इसके अलावा आपके घर में कितने लोग हैं इस बात पर भी निर्भर करता है, कहां लगाना है इस पर भी निर्भर करता है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आपको बड़ी साइज लेना चाहिए, बड़ा रूम है तो बड़ा साइज लेना चाहिए। रीजन क्या है, अगर छोटे रूम में आप बड़ा टेलीविजन, बड़ी स्क्रीन लगाते हैं तो जब भी आप देखेंगे उसको पास से तो आप कंफर्टेबल ही नहीं रहेंगे। रीजन क्या है कि जब भी आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखें और गर्दन हमेशा हल्का फुल्का मूव करती हुई रहेंगी, जो आपके गर्दन में पेन, आंखों में दर्द का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए जब भी टीवी वो अपने रूम के, अपने बेड के उस हिसाब से लीजिए कि सामने बैठे हैं तो आंखों को एग्जैक्टली वो दिखाई दे, ज्यादा हमारी आंखें इधर उधर करने की जरूरत ना हो, गर्दन इधर उधर करने की जरूरत ना हो। क्योंकि बड़ा टीवी रखने का शौक तो होता है हर किसी को कि बड़ी टीवी लगवाना है, लेकिन उसके हिसाब से आपके बेड की दूरी, जहां से देख रहे हैं उसकी दूरी भी होनी चाहिए, नहीं तो आपके गर्दन में और आपकी आंखें बहुत जल्द खराब हो सकती हैं। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। इसीलिए आप ये ध्यान दें कि जहां से भी आप टीवी को देख रहे हैं सिर्फ एक सीधी नजर में वो टीवी का पूरा फ्रेम जो है आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। उसके बाद कलर वॉल्यूम की अगर हम बात कर लेते हैं, यह एक ऐसा मानक है जो सभी ल्यूमिनेंस लेवल्स पर सटीक रंग बनाने की टीवी की क्षमता को जो है आंकने का काम करता है। जिनकी ज्यादा कलर वॉल्यूम होगी, टीवी उतने ही अच्छे तरीके से रंगों को प्रस्तुत करेगा। टीवी इंडस्ट्री में निर्माता लगातार ऐसे तरीके तलाशने में जुटे हुए हैं जिनसे वो अपने बिजनेस को सबसे बेहतरीन फीचर की क्वालिटी जो है पेश कर सके, जिससे कस्टमर ज्यादा उनके ब्रांड को पसंद करे। कलर वॉल्यूम का माप UHD टीवी के व्यूइंग एक्सपीरियंस देने की क्षमता को आंकने का एक तरीका है। इस बात का ध्यान करते हुए टीवी अलग अलग लाइट की स्थिति में कैसे काम करता है, कलर वॉल्यूम इसीलिए मायने रखता है, क्योंकि यदि एक तस्वीर टीवी के पीक ल्यूमिनेंस को पार कर जाती है तो वह फेडेड या फिर धुंधली नजर आएगी। इसके कारण व्यूइंग एक्सपीरियंस की क्वालिटी भी जो है आपको सही नजर नहीं आएगी। इसीलिए कलर का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक क्वालिटी आपने अक्सर सुना होगा HDR। वो क्या होता है? हाई डायनामिक रेंज। HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड HD या UHD टीवी में, UHD टीवी के कंटेंट में अधिक रंग, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट डालने का काम करता है। HDR सफेद को बिल्कुल 100% सफेद और काले को बिल्कुल 100% काला करने का काम करता है, ताकि जो क्वालिटी है वो उभर करके आए। अगर ब्लैक 100% ब्लैक नहीं हुआ और व्हाइट अगर 100% व्हाइट नहीं हुआ तो
कलर के अंदर कंट्रास्ट लेवल मेंटेन नहीं होता है और वो इमेजेस उभर करके निखर करके नहीं आती है, जिससे क्वालिटी बेहतर नहीं नजर आती है। लेकिन जिसके अंदर HDR होता है उसके अंदर जो है ये चीजें बहुत परफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन निखर करके आती है। HDR ऐसी गहराई से बेहतरीन पिक्चर को पेश करता है जो SDR यानी स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज पर छाया चमक जो पड़ती है, जो खो जाती है, उसको निखारने का काम करता है, उसको उभारने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं, टेलीविजन के सामने कोई इमेजेस आ रही है, सामने से लाइट आ रही है, जो परछाई हल्की पड़नी चाहिए जिससे वो एग्जैक्टली दिखाई दे कि वो इमेज में रियलिटी लेकर के आता है, वो चीज खत्म हो जाता है। जो HDR में सारी चीजें क्लियर होती हैं, यानी जो व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है, वो HDR में बहुत ही बेहतरीन दिखती है। कलर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट, स्क्रीन पर एक तस्वीर 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होगी उसे टीवी का रिफ्रेश रेट कहा जाता है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं, जितने अधिक हर्ट्ज होंगे पिक्चर उतनी ही ज्यादा स्मूथ चलेगी, नहीं तो ऐसे ऐसे रुक 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 करके चलेगी, वो आपको नजर आने लग जाता है जिसकी हर्ट्ज कम है। टीवी का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होता है और 60 हर्ट्ज जो है आंखों को उतना पता नहीं लगता है, फिर भी प्रत्येक सेकंड में 60 बार जो है रिफ्रेश होना यही 60 हर्ट्ज होता है, जिसकी हाई रेंज 120 हर्ट्ज से लेकर के 144 हर्ट्ज तक भी आ रही है आज के रेट में। ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले टीवी न्यूनतम स्तर से मोशन ब्लर के साथ क्लियर विजुअल देते हैं, जिससे एक्चुअली पता नहीं लगता कि इमेजेस मूव कर रही है, जिससे बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। यदि आप गेमर हैं अथवा आप एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं तो हाई रिफ्रेश रेट का टीवी ही आपको जो है लेना चाहिए, जिसमें आपको एक्सपीरियंस बेहतरीन नजर आने वाला है। इसके अलावा HDMI कनेक्टिविटी क्या है, क्यों होना जरूरी है? तो HDMI कनेक्टिविटी जो है इसका फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑल डिजिटल इंटरफेस है जो टीवी, स्ट्रीमिंग मीडिया और ब्लू-रे प्लेयर, गेमिंग कंसोल जैसे डिवाइसेस के बीच विजुअल और ऑडियो डाटा ट्रांसमिट करने का काम करता है। यानी इसके अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों ही ट्रांसमिट किया जाता है एक ही साथ में। उच्च गुणवत्ता वाली HDMI केबल्स आमतौर पर हाई रेंज का डाटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे 4K UHD और HDR कंटेंट का लुत्फ उठाने के लिए अधिक बैंडविड्थ मिलती है आपको। जिस तरह से टीवी अपने HDMI और दूसरे कनेक्शंस को हैंडल करने का काम करता है, उस पर उसका सेटअप निर्भर करता है। इसके अलावा आजकल ड्यूल बैंड वाईफाई वाले टीवी भी आने लगे हैं, जो इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो चलिए दोनों ही वाईफाई बैंड के अंदर 2.4 मेगाहर्ट्ज और 5 मेगाहर्ट्ज ये दोनों ही बैंड आने लगे हैं। तो आपको दोनों बैंड में से आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों बैंड 5 मेगाहर्ट्ज जरूर हो, क्योंकि 5 मेगाहर्ट्ज में जो है आपको बेहतरीन स्पीड मिलती है, जिस पर जो है बिल्कुल भी कुछ भी प्रोग्राम अगर ऑनलाइन आप सर्व कर रहे हैं कंटेंट को, तो उसमें ज्यादा मजा आने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से ढंग से चलता है वाईफाई के माध्यम से अगर आपको चलाना है तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के एक अच्छी टेलीविजन आप खरीद पाते हैं। इसलिए जब भी आपको टेलीविजन लेना है तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।